Assalamu alaikum class 3. How are you? I hope you are fine. Now, today is our lecture number 2. The unit is force. Force is what is force? What can force do? In this chapter, we will learn about different things about the force. Okay? Now, before the starting lecture, we will learn a new word is change position. What is this word? First word is change position. Change position. And now second word is push. Second word is push. Push. Third is pull. 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 Now the next word is produced. What is the next word is produced. क्या है? Produced. And now next is machine. 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 And now second last is exert. 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 And now last word is gravity. 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 In this chapter we will learn about different things and different uh, new word. इस चैप्टर में जो है क्लास 3 हम डिफरेंट जो है वो न्यू वर्ड्स सीखेंगे और न्यू थिंग्स के बारे में और न्यू चीज़ें जो हैं वो हम लर्न करेंगे कि हम फोर्सेस होती क्या है, फोर्स क्या काम करती है, विद द हेल्प ऑफ फोर्स हम घर में क्या क्या काम करते हैं, अगर फोर्स प्रेजेंट नहीं होगी तो क्या चीज़ जो है वो हम नहीं कर सकेंगे। जैसे कि हम खाना वगैरह खाते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी आती है, तो फिर एनर्जी जब आती है तो हम उससे डिफरेंट काम कर सकते हैं ना। इसी तरह फोर्स भी जो है वो एक एनर्जी ही है। नेक्स्ट इज व्हाट इज फोर्स? पुश एंड पुल्स एंड फोर्सेस एंड मोशन। किसी चीज को भी क्लास 3 पुश करना या पुल करना, इट इज कॉल्ड फोर्स। हम किसी भी चीज को क्या करते हैं? पुश करते हैं या पुल करते हैं, तो ये क्या है? फोर्स है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम घर में डेली यूज़ में क्या क्या काम करते हैं, अगर हम सोचें तो हम डिफरेंट ऐसे वर्क्स हैं जो हम घर में कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम सबसे पहले डोर ओपन करते हैं। जब हम किसी भी अपने घर का, अपने क्लासरूम का डोर ओपन करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं? पुल करते हैं। और फिर जब वापस जाते हैं तो पुल करते हैं, पुश करते हैं। डिफरेंट हम जो है, जब हमने घर जाते हैं, जब गर्मियों में ठंडा पानी पीते थे तो हम फ्रिज के डोर को क्या करते थे? पुश करते थे और फिर हम उसको पुल कर देते थे। इसी तरह जो है जब डोर ओपन करते हैं तो क्या होता है? डोर ओपन करते हुए हम उसको अपनी तरफ पुल करते हैं, और जब क्लोज करते हैं तो हम क्या करते हैं? पुश करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स हैं, जैसे मशीन्स यूज़ करते हैं हम, उसमें भी हम पुश और पुल करते हैं। इट्स मीन कि हम डेली लाइफ में हर टाइम जो है वो फोर्सेस यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप पेंसिल शार्प कर रहे होते हो तो उसमें भी फोर्स अप्लाई होते हैं, और जब आप जो है वो लिख रहे होते हो कॉपी पर तो इसमें भी फोर्स अप्लाई होती है। आप चल रहे हो, इवन ईच एंड एवरी मोशन शो द फोर्स। जो भी हम चल रहे हो, खा रहे हो, खाते हैं, खाना खाते हैं, पीते हैं, पानी पीते हैं, तो ये क्या है? ये सब जो है फोर्स की वजह से होता है। अगर हमारे हैंड पे हम अपने हैंड से ग्लास पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम उसको पकड़ नहीं सकेंगे। इसी तरह अगर हम जब पेंसिल को पकड़ते हैं तो पेंसिल पर जब तक हम अपनी फिंगर से फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? कि हम वो पेंसिल पकड़ नहीं सकेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स हैं फोर्स की। अगर आप गौर करो, मैं आपसे जो है वो नेक्स्ट डे पूछूंगी कि आपने क्या क्या, कौन कौन सी एग्जांपल्स जो हैं वो यूज़ की हैं, या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम पुश एंड पुल जो है वो अप्लाई करते हैं, और हम कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें फोर्सेस जो हैं वो यूज़ होती हैं। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज ये बैग ट्रॉली एक बिग एग्जांपल है। जैसे आप अपना बैग जो है वो स्कूल में जब ले कर आते हो तो उसको क्या करते हो? तो उसको आप पुश करते हो, और फिर क्या? पुश एंड पुल। ये डिफरेंट टाइप्स जो है, जिस किसी भी चीज़ को हम पुश कर रहे हो, पुल कर रहे हो, तो हम क्या कर रहे हैं? हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है।
जब हम फॉर एग्जांपल अगर हम बैग को लेकर जा रहे हैं, ट्रॉली को लेकर जा रहे हैं, या हम किसी भी डोर को ओपन कर रहे हैं, तो हम पुश और पुल की फोर्स अप्लाई करें। इवन कि अगर हम स्विंग्स ले रहे होते हैं, झूले ले रहे होते हैं, तो हम उसमें भी कौन सी क्या अप्लाई करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। द नेक्स्ट सीसा में भी और टग ऑफ वॉर में भी हम जो है वो फोर्सेस अप्लाई करते हैं। अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स हैं कि हम जब सीसा लेते हैं और जब हम कोई टग ऑफ वॉर में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम कौन कौन सी फोर्सेस अप्लाई करते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं। जैसे अब हमने अपने हैंड से ये जो है रोप को पकड़ा हुआ है, तो रोप पे हम कौन सी अपने हैंड से जो फोर्स अप्लाई करेंगे, हमारे हैंड्स पे मसल्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम इस पे कौन सी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? मस्कुलर फोर्स जो है वो हम अप्लाई कर रहे हैं इस पे। ठीक है क्लास 3। नाउ द नेक्स्ट इज, अब देखें, दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पुश एंड पुल। फर्स्ट इज, जैसे ये फिशिंग जो है, फिशिंग पॉन्ड से फिश जो है वो निकाल रहा है, ये कौन सी फोर्स अप्लाई कर रहा है? जब तो ये पुश पुल की फोर्स अप्लाई करता है। फिर उसके बाद जब आप अपनी जिप को या क्लोज करते हो या ओपन करते हो, तो आप उसमें भी फोर्स अप्लाई करते हो। अपने दोस्त को उठाते हो, उसमें भी फोर्स अप्लाई करते हो। स्विंग लेते हो, उसमें भी पुश एंड पुल की फोर्सेस जो हैं वो अप्लाई होती हैं। ठीक है क्लास 3। नाउ द नेक्स्ट इज क्लास नेचुरल फोर्स। दी कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जो नेचुरल हैं, और कुछ फोर्स ऐसी होती हैं जो ह्यूमंस प्रोड्यूस करते हैं, या खुद ब खुद वो किसी थ्रू द ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस होती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि विंड की फोर्स है, विंड की फोर्स तो नेचुरल फोर्स है ना। विंड की फोर्स, विंड को तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता, या कोई पुश नहीं करता, या कोई पुल नहीं करता। विंड में इतनी पावर है, इतनी फोर्स है कि वो हर चीज को खुद क्या करती है? पुश भी कर सकती है और पुल भी करती है। उसके बाद नेक्स्ट है रनिंग वाटर। रनिंग वाटर मीन्स कि जो पानी रन कर रहा होता है, बह रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है, उसकी भी अपनी एक फोर्स होती है। समटाइम्स आपने देखा है जब फ्लड्स वगैरह आते हैं, तो क्या होता है कि पानी जो है वो हर चीज को अपने साथ बहा कर ले जाता है। ठीक है, इसी तरह वाटर की भी क्या है? अपनी एक फोर्स है। दैट्स वी कॉल्ड इट्स अ नेचुरल फोर्स। नेक्स्ट इज ग्रेविटी। व्हाट डज इट मीन? ग्रेविटी का क्या मीनिंग है? ग्रेविटी जो है एक फोर्स है, और वो ये फोर्स किसके पास होती है? ये फोर्स जो है वो, एक तो प्लेनेट है अर्थ, हमारा जो प्लेनेट है ना अर्थ, ये अर्थ के पास होती है। ऐसी बहुत सारी, जैसे मैग्नेटिक फोर्स है, क्लास में जब हमने डिस्कशंस के टाइम आपने मुझे बताया कि विंड भी है, रनिंग वाटर भी है, ग्रेविटी है, मैग्नेट की भी अपनी फोर्स है कि मैग्नेट भी चीज़ों को अपनी तरफ क्या करता है? पुश करता है और पुल कर सकता है। इसी तरह ये जितनी नेचुरल फोर्सेस है ना, ये चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ पुश कर सकती हैं और पुल कर सकती हैं। द फर्स्ट इज द नेचुरल फोर्स विंड। विंड देखें क्लास 3 किस तरह विद द हेल्प ऑफ विंड जो है वो विंड मिल जो है वो मूव करता है। अगर हवा तेज चलेगी, अगर हवा तेज चल रही होगी, तो क्या होगा? हमारा विंड मिल जो है वो जल्दी जल्दी घूमेगा, और इससे जल्दी जल्दी क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और समटाइम्स जो है ज्यादा विंड, थंडरस्टॉर्म या थंडरिंग होती है, तो क्या होता है? ये हमारे प्लांट्स को, हमारे ट्री को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। ठीक है, इसी तरह विंड जो है वो हमारे लिए यूजफुल भी है। विंड के हमारे लिए एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये हमें फ़ायदा भी दे देती है समटाइम, और समटाइम्स जो है अगर बहुत तेज़ विंड हो, बहुत तेज़ थंडरस्टॉर्म हो, तो क्या होगा कि ये हमें नुकसान भी दे देगी। हमारे लिए इसके डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, द नेक्स्ट इज रनिंग वाटर। नेचुरल, द सेकंड इज रनिंग वाटर। रनिंग वाटर में जब पानी रन कर रहा होता है ना, समटाइम जिस तरह आपको मैंने बताया कि विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इसी तरह ये हमारे जो टरबाइंस वगैरह हैं, डैम्स वगैरह हैं, इन डैम्स से भी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इनमें जब ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी जल्दी प्रोड्यूस होती है, और पानी जब फ्लो करता है ना तेज़ी से, तो फिर क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी अच्छी प्रोड्यूस होती है। और जब स्लो स्लो पानी या डैम में पानी फिल नहीं होता सही तरह, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो सकती, जब पानी की शॉर्टेज वगैरह होती है। ठीक है, और
इसी जिस तरह विंड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है ना, इसी तरह रनिंग वाटर के भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। जैसे लास्ट टाइम जो है वो कराची में कितना फ्लड आ गया था, और वो सारी ऑब्जेक्ट्स को, सारी चीज़ों को अपने साथ जो है वो बहा ले गया था, लोगों के घरों में पानी आ गया था, और इससे जो है वो काफ़ी नुकसान हुआ था। क्यों? क्योंकि पानी का फ्लो जो है वो ज़्यादा हो गया था। अगर ज़्यादा पानी हो तो वो हमारे लिए नुकसान भी देता है हमें, और जो पानी टरबाइंस वगैरह में होता है वो तो हमारे लिए यूज़फुल है ना, क्योंकि उससे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। लेकिन एक लिमिट से जब वो भी अबव हो जाए तो क्या होता है, वो भी हमारे लिए नुकसानदेह है। ठीक है, दैट्स वाई वी कॉल्ड वी इंक्लूडेड इन द नेचुरल फोर्स। इस वजह से हमने इनको जो है वो नेचुरल फोर्सेस में रखा है कि इनकी अपनी फोर्स होती है, इनको कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता। ठीक। द थर्ड इज मैग्नेटिक फोर्स। वाओ, मैग्नेटिक फोर्स जो है क्लास 3, ये तो आप सबने देखा है ना, मैग्नेट्स जो हैं वो सबके पास होते हैं। अब मैग्नेट्स जो है, ये मैंने जो आपको शो किया, ये किस शेप का है? यू शेप का। ठीक है। और आपके पास तो डिफरेंट शेप्स के मैग्नेट्स होंगे, फॉर एग्जांपल सर्कल, स्क्वायर। कुछ बॉयज जो होते हैं वो टॉयज से भी काम करते हैं। टॉयज में कभी आपने देखा है कि उसमें भी मैग्नेट होता है? किसी किसी टॉय में मैग्नेट होता है। और जैसे स्पीकर्स हैं, स्पीकर में भी मैग्नेट होता है। अब ये मैग्नेट जो है, मैग्नेट की फोर्स कैसी है? मैग्नेट जो है क्लास 3, ये हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर ये मैग्नेट जो है वो किसी मेटल की चीज़ के नज़दीक हो, उसके करीब हो, तो क्या होगा, ये उसको अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे सेकंड पिक्चर में है, सेकंड पिक्चर में ये सिर्फ नेल को अट्रैक्ट कर रहा है जो मेटल से बनी है। अब इसने पेंसिल को अट्रैक्ट नहीं किया, और ये प्लास्टिक की टेप को अट्रैक्ट नहीं किया, ये प्लास्टिक बटन को अट्रैक्ट नहीं किया, सिर्फ इसने किसको अट्रैक्ट किया? नेल्स को। क्यों? क्योंकि नेल वगैरह जो है वो मेटल से बने हैं, कील है, कोई भी और थंब पिन्स वगैरह है, ये किससे बनी है? मेटल से। ये इनको अट्रैक्ट करता है। ठीक। नाउ द नेक्स्ट इज, डू यू नो gravity of the earth pulls objects towards the center of the planet? yes, कौन सी ऐसी चीज है ग्रेविटी में, जो ग्रेविटी की फोर्स है वो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है? जैसे कि हम अगर कोई भी चीज जो है वो हम ऊपर की तरफ थ्रू करें, ऊपर की तरफ फेंके, तो क्या होगा, वो टूवर्ड्स द अर्थ जो है अर्थ की तरफ आएगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको जो फोर्स है वो एक ऐसी फोर्स है अर्थ के पास जो हर चीज को अपनी तरफ क्या करती है? पुल करती है, अपनी तरफ खींचती है। अगर ये फोर्स ना हो तो कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो है वो इजीली मूव नहीं कर सकेगा। अगर ग्रेविटी नहीं होगी अर्थ के पास, ग्रेविटी की फोर्स ही नहीं होगी, तो क्या होंगे, सारे ऑब्जेक्ट जो है वो स्पेस में जिस तरह जो है वो हवा में उड़ते हैं ना, इसी तरह अर्थ पे भी उड़े होते अगर ग्रेविटी की फोर्स ना होती। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि ग्रेविटी की फोर्स किसके पास है? अर्थ के पास। और डू यू नो वन मोर थिंग क्लास, और फोर्स किसके पास है? ग्रेविटी की फोर्स और किसके पास है? ग्रेविटी की फोर्स जो है वो एक और हमारा बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट जो है वो उसके पास भी है, वो है सन। सन से जो है क्लास 3, सन के पास जो है ग्रेविटी की फोर्स है, जिसकी वजह से वो सारे प्लैनेट्स को जो है वो अपनी एक ऑर्बिट में जो है वो रोटेट करवाती है। अगर सन के पास ग्रेविटी की फोर्स नहीं होती तो वो फोर्स जो है वो चीज़ों को अपनी तरफ या प्लैनेट्स को अपने ऑर्बिट में नहीं रख सकता। ठीक है क्लास। Now the next is class 3. Sir Isaac Newton, who's discovered the force of gravity? किसने force of gravity जो है वो discover की थी? सर आइजक न्यूटन। सर आइजक न्यूटन कौन है? एक साइंटिस्ट था जिसने ग्रेविटी की फोर्स के बारे में हम सबको बताया, वरना हमें तो नहीं पता था ना कि हर चीज जो है वो अर्थ की तरफ क्यों आती है। ये साइंटिस्ट जो है एक दिन इसने डिस्कवर किया कि हर चीज जो है इसकी मैं अभी आपको स्टोरी सुनाती हूँ। एक साइंटिस्ट जो है वो बैठा हुआ था एक दिन, ये अपनी दूसरी डिस्कवरीज के बारे में जो है वो सोच रहा था, सॉरी। तो इसने फिर एक एप्पल जो है वो उसके सर के ऊपर आके गिरा, तो उसने सोचा कि
क्या क्यों ये एप्पल जो है, एप्पल तो नहीं जानता ना कि उसने ऊपर आना है कि नीचे, तो एप्पल जो है वो उसके सर पे आके लगा, तो उसने सोचा कि क्यों एप्पल नीचे आया। फिर उसने डिफरेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट किया, हर चीज़ को ऊपर की तरफ उछाला, लेकिन वो फिर भी अर्थ की तरफ आती थी। फिर इसने एक फोर्स कहा कि एक ऐसी फोर्स है जो हर चीज़ को अपनी तरफ क्या कर रही है, पुल कर रही है, हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है। दैट्स वाई इसने उस फोर्स का नाम क्या रखा, ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो सिर्फ किसके पास है, अर्थ के पास है। नाउ इन द नाउ लुक एट द story of Sir Isaac Newton. It is the house of Sir Isaac Newton. ये किसका घर है, सर आइजैक न्यूटन का घर है। अब ये देखें, एक न्यूटन जो है वो छोटा सा न्यूटन जो है वो बाहर आया है, अब वो खेलने के लिए, अपनी डिस्कवरीज के बारे में सोचने के लिए, ठीक है। फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता हुआ एक जगह जो है वो, उसके फ्रेंड्स तो चले जाते हैं, लेकिन वो एक ट्री के नीचे जो है वो बैठ जाता है। काफ़ी देर वो ट्री के नीचे बैठा रहता है, पुरसुकून होता है, पीसफुल जो है वो फील करता है। फिर एक एप्पल जो है उसके सर पे आके गिरता है। जब एप्पल उसके सर पे आके गिरता है, फिर वो सोचता है कि ये एप्पल जो है वो मेरे सर पे क्यों नीचे की तरफ आया है। एप्पल को तो नहीं पता कि उसने ऊपर आना है कि उसने नीचे जाना है। अब वो थोड़ी देर ना अपनी सारी बातें छोड़, जो वो थिंकिंग कर रहा होता है ना, वो उस बारे में भूल जाता है, और फिर वो ना सोचने लग जाता है कि एप्पल जो है वो क्यों हमारे नीचे जो है वो सर पे आके लगा है, वो ऊपर क्यों नहीं गया। फिर वो ना सम टाइम डे बाय डे, मंथ, ईयर्स जो है वो इस बारे में सोचना शुरू कर देता है। अपने घर जाता है, घर जाके वो सोचता रहता है, लेकिन उसको इसका प्रॉपर जो है वो आंसर नहीं मिलता, ठीक है। फिर सम टाइम क्या होता है, वो फिर ना एक दफ़ा ना अपने ना पेरेंट्स से पूछता है कि ना, पेरेंट्स उसको बताते हैं कि ये क्या चीज़ है, किस तरह जो एप्पल क्यों नीचे आके गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो उसको ना कोई प्रॉपर आंसर नहीं मिलता। फिर वो रातों को भी जो है वो जब अपने बिस्तर पे जाता है वो सोचता है। फिर उसने ना इस पे डिफरेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए कि अगर हम फ्लावर्स को ऊपर फेंकेंगे वो भी नीचे आएगा, तो हम किसी भी बॉल को, पेपर को ऊपर की तरफ जब थ्रू करेंगे, फेंकेंगे, तो क्या होगा, वो नीचे की तरफ आएगी। अब जैसे एक बॉल को देखेंगे, इसने एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत दूर तक इसने फेंका है, लेकिन वो फिर भी क्या है, एक पॉइंट पे आके नीचे की तरफ आ गई है, टूवर्ड्स द अर्थ उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसने एक जो है उसको समझ आई कि उसने सोचा कि क्या चीज़ है जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है। उसने कहा इट इज़ कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अर्थ के पास एक फोर्स होगी जो हर चीज़ को अपनी तरफ क्या कर रही है, पुल कर रही है। इसने जो है वो देखें, एक एक पेपर जो है वो, पेपर की वजह से पेपर को उछाला, वो भी नीचे आके गिर गया, और उस फोर्स को इसने क्या नाम दिया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की सबको समझ आ गई है ना, ये किस तरह जो है वो किसने डिस्कवर की थी, और ग्रेविटी की फोर्स होती क्या है, हम क्यों कहते हैं ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, और किसने इसको नाम दिया, सर आइजैक न्यूटन ने फोर्स ऑफ ग्रेविटी का नाम दिया। ठीक है, इज इट क्लियर क्लास 3? नाउ लुक एट दिस, इट्स अ ग्रेविटी। ग्रेविटी जो है वो हर चीज को अपनी तरफ क्या करती है, पुल करती है। एंड नाउ इट इज द पिक्चर ऑफ दिस ट्री, जिसमें सर आइजैक न्यूटन जो है वो बैठा था, और उसके सर पे जो है वो एप्पल गिरा था। ओके क्लास 3, होप आपको जो है ये लेक्चर जो है वो अच्छी समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज क्लास 3।